ऑस्ट्रेलिया का बड़ा खुलासा। अब ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीजा लेना और भी मुश्किल हो गया है। DHA यानी कि ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को एक अलर्ट भेजा है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का प्लान बना रहे हो तो आपके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं नेहा पांडे, आप देख रहे हैं अब्रॉड न्यूज नेटवर्क। अब आप ये सोच रहे होंगे कि DHA ने ये स्ट्रिक्ट अलर्ट जारी क्यों किया। द हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक DHA ने ये कदम स्टूडेंट वीजा फ्रॉड केसेस के रैपिडली बढ़ने की वजह से उठाया, खासकर साउथ एशिया से इंक्लूडिंग इंडिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि स्टूडेंट्स ने फेक डॉक्यूमेंट्स यूज करके यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और ANU तक शामिल है। फ्रॉड में जनरली नकली बैंक स्टेटमेंट्स, गलत इंग्लिश टेस्ट रिपोर्ट्स और फेक पासपोर्ट पेजेस यूज किए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स COE कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट कॉलेज से ले सके, क्योंकि COE के बिना ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा लेना नामुमकिन है। इसलिए ये स्टेप स्टूडेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल है। तो DHA ने यूनिवर्सिटीज को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब जेन्युइन स्टूडेंट्स भी प्रॉब्लम हो सकती है? जी हाँ, DHA का कहना है कि डॉक्यूमेंट फ्रॉड इतना बढ़ गया है कि अब वीजा सिस्टम क्रेडिबिलिटी खतरे में है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को कहा गया है कि हर डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली वेरीफाई करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आइडेंटिटी हो या इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट हो। एडमिशन बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के देना अब अलाउड नहीं है। एक और बड़ा सवाल, एजेंट्स का रोल क्या है? इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि फेक एजेंट्स स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्हीं में से कुछ एजेंट्स बोलते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेना इजी हो गया है या डॉक्यूमेंट्स अब कम लगने वाले हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। कई एजेंट्स स्टूडेंट को फेक ब्लैंक स्टेटमेंट्स या गलत डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की एडवाइस देते हैं ताकि उनको अच्छा खासा कमीशन मिले। और इसका सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट को होता है। वीजा रिजेक्ट हो सकता है, COE कैंसिल हो सकता है और फ्यूचर एप्लीकेशन पर परमानेंट इफेक्ट पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन स्टूडेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा स्टूडेंट मार्केट है। पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई है, लेकिन फ्रॉड केसेस के बढ़ने की वजह से वीजा प्रोसेस और स्ट्रिक्ट हो गया है, जिसकी वजह से जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन फेस करनी पड़ सकती है। अगर डॉक्यूमेंट्स में छोटी सी भी गड़बड़ी हो तो वीजा रिजेक्ट हो सकता है, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अब हर स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट को एक एक करके वेरीफाई करेंगी। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 16 से 22 नवंबर तक इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक रन किया। इस दौरान ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इन इंडिया और पार्टनर्स स्टूडेंट को एडुकेट कर रही हैं कि कैसे स्कैम से बचना है और कैसे एप्लीकेशन सिक्योर रखी जाए। तो सवाल ये है, इंडियन स्टूडेंट्स अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर करें? सबसे पहला स्टेप है अपने डॉक्यूमेंट्स खुद वेरीफाई करना। बैंक स्टेटमेंट्स, इनकम प्रूफ, इंग्लिश टेस्ट स्कोर और पासपोर्ट सब ओरिजिनल रखें। दूसरा, एजेंट्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, खासकर जो फास्ट वीजा, गारंटीड वीजा या लो बैंक बैलेंस प्रोमिसेस देते हैं। तीसरा, ऑफिशियल सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन लें, जैसे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, DHA की साइट। चौथा, स्टडी इंटेंट क्लियर रखें। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही अलाउ करना चाहता है, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स और प्लान्स ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट होने चाहिए। और फाइनली, एप्लीकेशन में फुल ट्रांसपेरेंसी रखें। अपने फैमिली इनकम या फाइनेंशियल सिचुएशन गलत दिखाने के बजाय रियल प्लान दिखाएं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी हद तक वीज़ा स्कैम से बच सकते हैं और सेफ वे में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स और शॉर्टकट से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके करियर को परमानेंटली इफेक्ट कर सकते हैं। तो अब जब भी कोई कहे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना ईजी हो गया है, बस COE ले लो, याद रखो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर चेकिंग ही आपको सेफ वीज़ा तक का रास्ता दिखा सकता है। ड्रीम सच करना है, स्कैम से दूर रहो और प्रिपरेशन स्ट्रांग रखो। और ऐसे ही इमिग्रेशन रिलेटेड खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो।